हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कोडर लक्ष्य। और आज हम लोग बनाने वाले हैं पाइथन से एक रिडल्स की गेम, क्विज गेम बाय यूजिंग पाइथन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो के अंदर क्या सीखा था। हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर सीखा था फाइल इनपुट एंड आउटपुट के बारे में, या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर पाइथन से फाइल को रीड करना और उसको राइट करने के बारे में सीखा था कि हम लोग कैसे पाइथन से किसी भी फाइल को रीड या राइट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम लोग पाइथन से एक गेम बनाने वाले हैं, क्विज की। ओके, तो उस गेम का ओवरव्यू क्या होगा पहले तो ये देख लेते हैं। जो क्वेश्चंस होंगे वो एक फाइल के अंदर स्टोर्ड होंगे, और हम लोग को क्या करना है कि उस फाइल में से उन क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स को रीड करके उन्हें एक डिक्शनरी के अंदर स्टोर करना है। उसके बाद जब हमारा प्रोग्राम हमसे क्वेश्चन पूछेगा, तब हर एक करेक्ट आंसर के 2 पॉइंट्स एंड रॉन्ग आंसर के -1 पॉइंट किया जाएगा। नाउ मैक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 होंगे, और जो क्वेश्चंस हैं वो शफल कर दिए जाएंगे हर बार जब भी हमारा प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, तो फाइल टेम्पलेट फॉर द प्रोग्राम, ईच क्वेश्चन इन द फाइल इज स्टोर्ड एज क्वेश्चन एंड आंसर्स। हमारी जो फाइल है उसके अंदर हर एक क्वेश्चन ऐसे स्टोर्ड है, पहले क्वेश्चन एंड देन फिर कोलन एंड देन फिर आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे हेयर एक्ट्स एज सेपरेटर। हेयर जो कोलन है ना, ये सेपरेटर है क्वेश्चन और आंसर्स का। ठीक है, नाउ फर्स्ट हम लोगों को क्या करना है, ये भी एल्गोरिथम है पूरे पूरे उस प्रोग्राम का। फर्स्ट वी हैव टू रीड द एंटायर फाइल, हम लोगों को उस पूरी फाइल को रीड करना है। उसके बाद हर एक लाइन से हम लोगों को रीड करके क्वेश्चन और आंसर को एक डिक्शनरी के अंदर सेव कर लेना है, और फिर हम लोगों को उस गेम के रूल्स को प्रिंट करना है, एंड देन फिर हम लोग को क्वेश्चंस को शफल करना है। देन फिफ्थ है, हम लोगों को जो क्विज के जो क्वेश्चन है उन्हें उस डिक्शनरी में से लेना है, और देन जो हमारा प्रोग्राम है वो हमसे क्वेश्चन पूछेगा, हम लोग आंसर देंगे इनपुट में। ना फिर हम लोग, अब जो हमारा प्रोग्राम है वो हमारे आंसर को जो करेक्ट आंसर है उससे कंपेयर करेगा। अगर वो जो हमारा आंसर है वो करेक्ट होगा, तो जो हमारा प्रोग्राम है वो हमारे स्कोर में 2+ कर देगा, वरना वो 1- कर देगा। फिर लास्ट में वो प्रिंट करेगा स्कोर। फिर इफ क्वेश्चन, अगर 5 क्वेश्चन आस्क हो चुके हैं तो क्विज एंड हो जाएगा, एंड लास्ट में वो प्रिंट कर देगा टोटल स्कोर। ठीक है, नाउ मेथड्स ऑफ फंक्शंस देखिए जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहला फंक्शन तो है रैंडम डॉट शफल। तो मैंने आप जब हम लोगों ने एक पिछली गेम बनाई थी रॉक पेपर सीजर की, और हम लोग हैंगमैन की भी गेम बनाई थी, उसके अंदर हम लोग यूज़ किए थे रैंडम मॉड्यूल का, इम्पोर्ट रैंडम, शायद से आपको याद होगा। तो उस रैंडम के अंदर एक और फंक्शन होता है जिसका नाम है शफल। ये क्या करता है कि किसी भी लिस्ट में से सभी एलिमेंट्स को ले लेता है और उन्हें शफल कर देता है। ठीक है, हम लोग इसे कैसे लिखते हैं, रैंडम डॉट शफल, और इन ब्रैकेट्स के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग लिखते हैं जो भी हम लोग जिस भी लिस्ट को हम लोग को शफल करना है। ठीक है, एंड देन यहाँ पर आ गया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट स्प्लिट। ठीक है, अब splits a string based on the delimiter passed and returns a list. By default delimiter is ओके। तो ये क्या करता है कि जो भी हम लोग स्ट्रिंग डाल रहे हैं यहाँ पर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को, उसको क्या करता है, स्प्लिट कर देता है अलग अलग पार्ट्स में और उसको एक लिस्ट बना देता है। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करेंगे हमारे प्रोग्राम को राइट करना। ओके, हम लोग अपना प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट रैंडम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक स्कोर नाम का वेरिएबल लूँगा, स्कोर्स इज इक्वल्स टू 0। देन प्रिंट करेगा ये वेलकम टू द कोडर लक्ष्यास ब्रांड क्विज। ठीक है, एंड देन फिर ये क्या करेगा, रिडल नाम को मैंने एक ले लिया वेरिएबल। देन मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी बना ली रिडल नाम की। ठीक है, देन यहाँ पर मैंने विद ओपन रिडल डॉट टीएक्सटी।
मेरे पास riddles.txt नाम की अभी एक है फाइल, मैं आपको दिखा देता हूँ riddles.txt नाम की फाइल। रिडल्स, तो ये रहे, ये कोलन है, ठीक है। ये कोलन क्या कर रहा है, इस आंसर इस क्वेश्चन को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के अभी 1 2 3 4 5 6 7 कुछ 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है, और उनके आंसर्स लिखे हुए हैं कोलन से सेपरेट करके, ठीक है। तो मैं इससे बोल रहा हूँ कि इस riddles.txt को ये ओपन करें, देन ये क्या करें, यहाँ पर इसको रीड करें एज एफ, मैंने एफ नाम का एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन, ये क्या करेगा, इसकी रीड लाइन्स करेगा, मतलब इसकी जो लाइन्स है उसको रीड कर लेगा, एफ डॉट रीड लाइन्स। नाउ फॉर क्वेश्चन इन क्वेश्चन, मैंने एक फॉर लूप लगा दिया जिसके अंदर मैंने वेरिएबल लिया क्वेश्चन। नाउ ये क्या करेगा, क्यू और ए को ये सेपरेट कर देगा, क्यू और ए इज इक्वल टू क्वेश्चन डॉट स्क्रिप्ट डॉट स्प्लिट। इससे क्या होगा कि मतलब जो भी ये रीड कर रहा है, यानी कि ये आपको दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन को पहले स्ट्रिप कर दे, स्ट्रिप का मतलब है कि इसको रिमूव कर दे, इस कोलन को, ठीक है। और फिर क्या करे, डॉट स्प्लिट, मतलब जो जहाँ पे भी कोलन लगा हुआ है ना, वहाँ से क्वेश्चन को अलग कर दे और आंसर को अलग कर दे। हमने दो वेरिएबल लिए ना, इट मीन्स ये क्वेश्चन को क्यू के अंदर डाल दे, क्यू वेरिएबल के अंदर सेव कर देगा और आंसर को ए वेरिएबल के अंदर सेव कर देगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा रिडल क्यू इज इक्वल टू ए। अब मैंने क्या किया, इस डिक्शनरी के अंदर क्वेश्चन और आंसर को ऐड कर दिया। मैं यहाँ पे एक कमेंट दे रहा हूँ, प्रिंट द रूल्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, प्रिंट करूँगा रूल्स, ठीक है। मैं आपको पहले बता रखा है कि कमेंट क्या होता है, एक और बता देता हूँ। कमेंट हम लोग लिखते हैं, मतलब जिस भी लाइन के आगे एक हैश आ गया, जैसे कि ये एक लाइन है, मैंने यहाँ पे हैश लगा दिया, तो ये पूरा पूरा कमेंट बन गया। और जो लाइन कमेंट बन गई उसे ये पाइथन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, प्रिंट के आगे, यहाँ पे हैश के आगे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ये जो पाइथन है वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसकी आगे वाली लाइन्स को एग्जीक्यूट करेगा। नाउ मैं क्या करूँगा, ओके, सो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टार 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 स्टार, बहुत सारे स्टार्स, देन फिर रूल्स। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट मैक्सिमम क्वेश्चंस आस्क्ड इज इक्वल टू 5, ठीक है। नाउ मैं प्रिंट करूँगा करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 2 मार्क्स, प्रिंट करूँगा फिर रॉन्ग आंसर इज इक्वल टू -1 मार्क्स, ठीक है। फिर मैं एक वाइल लूप लगाऊंगा, ठीक है, वाइल लूप। मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे इनपुट लूंगा। सो अब मैं यूज़र से पूछ रहा हूँ कि क्या जो यूज़र है वो अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन को ऐड करना चाहेगा, जैसे अभी तो 10 क्वेश्चन हैं मेरी फाइल में, है ना। तो फिर अगर जो यूज़र है वो इसके अंदर कोई इनपुट देगा, लाइक डू यू वांट टू ऐड एनी क्वेश्चन बाय एंड, ठीक है। तो अब जो मेरा जो प्रोग्राम है वो मेरे यूज़र से पूछेगा, जो मतलब जो भी यूज़ कर रहा है, जो भी खेल रहा है इस गेम को, उससे पूछेगा कि क्या जो यूज़र है वो अपने आप से अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन को ऐड करना चाहता है। और अगर वो करना चाहेगा, जैसे कि यूज़र ने लिख दिया वाई, एफ कैपिटल वाई, तो इफ़ ऐड क्वेश्चन इज इक्वल्स टू वाई और ऐड क्वेश्चन इज इक्वल्स टू कैपिटल वाई, तो ये क्या करेगा, क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन नाम का एक वेरिएबल ले लिया, इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर द क्वेश्चन answer is equals to input enter the answer of the question,
ठीक है। सो मैंने दो वेरिएबल ले लिए। अब क्या करेगा यूज़र, जैसे कि अगर यूज़र ने इस ऐड क्वेश्चन के अंदर वाई लिखा है, इट मीन्स कि वो एक क्वेश्चन को ऐड करना चाहता है। तो क्या होगा, उसके सामने एक इनपुट आ जाएगा कि एक क्वेश्चन को ऐड करो, वो क्वेश्चन डालेगा, देन आंसर को ऐड करो उस क्वेश्चन के, देन आंसर भी ऐड हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, रिडल इज इक्वल टू QUES एंड आंसर। अब मैंने मेरी डिक्शनरी बनाई थी, उसके अंदर एक और क्वेश्चन और आंसर को ऐड कर दिया। नाउ एल्स, मतलब अगर ऐड क्वेश्चन नहीं है तो क्या करेगा, ये ब्रेक कर देगा। अब मैं यहाँ पे एक और कमेंट डाल रहा हूँ, इनिशियलाइज द क्वेश्चन आंसर काउंट। ठीक है, मैं क्या कहूँगा, क्यू काउंट इज इक्वल्स टू 0। मैंने एक वेरिएबल ले लिया क्यू काउंट नाम का, जिसकी वैल्यू है 0। यहाँ पे मैंने एक और कमेंट डालूंगा, गेट कीज ऑल कीज फ्रॉम रिडल एंड कन्वर्ट टू लिस्ट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्वेश्चन नाम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कमेंट डाल दिया कि साइड साइड जो मैंने कीज जो है ना रिडल्स नाम के डिक्शनरी के अंदर, ये इसे एक लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर दे। क्वेश्चन में यहाँ पे लिस्ट रिडल्स डॉट कीज। अब ये क्या कर देगा, रिडल्स की जो की रिडल नाम की डिक्शनरी है, इसके अंदर जितनी सारी कीज हैं इन सबको लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। नाउ अब मैं यहाँ पे लिखूंगा शफल द लिस्ट। कमेंट डाला मैंने यहाँ पर, एंड देन यहाँ पर रैंडम डॉट शफल क्वेश्चन। अभी क्या करेगा, जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन क्या है, लिस्ट है रिडल्स डॉट कीज की। अभी क्या करेगा, रिडल्स डॉट कीज की जो लिस्ट है उसको रिवर्स शफल कर देगा। ठीक है, नाउ मैं एक और कमेंट डाल रहा हूँ, रीड ईच क्वेश्चन फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। रीड करेगा हर एक क्वेश्चन को, फॉर क्यू इन क्वेश्चन। जो ये लिस्ट है, क्वेश्चन लिस्ट है ना, उसके अंदर मैंने एक फॉर लूप लगा दिया, प्रिंट क्यू। और जो भी होगा इस क्वेश्चन के अंदर उसको ये प्रिंट कर देगा। नाउ ans ans इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर आंसर। अब मैं जो यूजर है उससे इनपुट मांग रहा हूँ आंसर का। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और कमेंट डाल रहा हूँ, कंपेयर बोथ आंसर बाय कन्वर्टिंग टू सेम केस एंड अपडेट एंड प्रिंट स्कोर। ठीक है, अभी क्या करेगा, कंपेयर करेगा दोनों आंसर्स को, यानी कि जो यूज़र ने जो आंसर इनपुट किया है और जो पहले से आंसर है उसको सेम केस के अंदर, सेम केस यानी कि या तो लोअर केस या तो अपर केस, उसमें कन्वर्ट कर देगा। और उसको कन्वर्ट करने के बाद अपडेट करेगा, अपडेट करने के बाद प्रिंट करेगा स्कोर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इफ ans डॉट अपर इज इक्वल टू रिडल क्यू डॉट अपर, यानी कि जो भी आंसर मैंने डाला है उसको अपर केस में कन्वर्ट करते हैं। एंड अपर केस के अंदर कन्वर्ट करने के बाद जो भी स्ट्रिंग निकलती है, अगर वो रिडल के अंदर जो क्यू है, यानी कि रिडल के अंदर जो भी मैं देख रहा हूँ, जो भी कीज है उसकी जो आंसर है उसे भी वो अपर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। यानी जो रियल आंसर है उसे भी अपर केस के अंदर हम लोग कन्वर्ट कर दिया, और जो यूजर ने जो आंसर डाला उसे भी हम लोग अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। फिर हम लोगों ने उन दोनों को कंपेयर किया। एंड अगर जो ans जो हम लोगों ने आंसर डाला है वो राइट है, वो सही आंसर है, तो क्या कर दे, प्रिंट कर दे करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड यहाँ पर स्कोर प्लस इज इक्वल्स टू 2। मैंने यहाँ पे पहले स्कोर नाम का एक वेरिएबल लिया था ना, उसके अंदर क्या करेगा, 2 प्लस कर देगा। तो अब मैं लिखूंगा एल्स प्रिंट बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो अगर जो क्वेश्चन है वो सही है
तो ये प्रिंट करेगा करेक्ट आंसर और स्कोर के अंदर प्लस कर देगा 2, वरना तो ऑब्वियसली आंसर गलत होगा, और अगर आंसर गलत है तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। एंड देन यहाँ पर स्कोर माइनस इज इक्वल्स टू 1, माइनस हो जाए स्कोर के अंदर 1, यहाँ पे प्रिंट करेगा स्कोर, जल्दी स्कोर को प्रिंट करेगा ना हो। अब मैं एक और कमेंट डाल रहा हूँ, इंक्रीमेंट क्वेश्चन काउंट एंड एग्जिट इफ 5 क्वेश्चन। ठीक है, अब ये ना क्वेश्चन गिनेगा कि कितने क्वेश्चन आस्क कर लिए हैं, मतलब कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उसके बाद अगर 5 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो ये बंद कर देगा, लूप को ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले रहा हूँ क्यू, यहाँ पे मैंने ले लिया क्यू काउंट प्लस इज इक्वल टू 1। मतलब जैसे ही ये पूरा प्रोसेस पूरा हो जाए वैसे ये क्यू काउंट के अंदर 1 प्लस कर दे, मतलब जो क्वेश्चन काउंट हुए हैं उनके अंदर +1 कर दे। अब ये क्या करेगा, इफ क्यू काउंट इज इक्वल टू 5, और जैसे ही जो क्वेश्चन काउंट है वो 5 हो जाए, ये क्या कर दे, ब्रेक कर दे। नाउ प्रिंट कर दे एंड ऑफ क्विज। ठीक है, फिर प्रिंट कर दे टोटल स्कोर इज इक्वल टू स्कोर। तो हमारा पूरा प्रोग्राम बन चुका है। अब मैं इसको रन करके दिखता हूँ, रन। तो सबसे पहले तो इसने प्रिंट कर दिया वेलकम टू द कोडर लक्ष्य स्कैन क्विज, देन इसने एक सारे रूल्स प्रिंट कर दिए। अब ये मुझसे पूछ रहा है डू यू वांट टू ऐड एनी क्वेश्चंस, मैंने कहा नो एंड। अब ये मुझसे पूछा व्हाट इज सो फ्रैगाइल दैट सेइंग इट्स नेम ब्रेक्स इट, तो मुझे पता है साइलेंस। करेक्ट आंसर 2, आई एम टॉल व्हेन आई एम यंग एंड आई एम शॉर्ट व्हेन आई एम ओल्ड। तो मुझे इसका भी पता है कैंडल। करेक्ट आंसर मैं पढ़ सकूँ 4। अभी मुझसे पूछा व्हाट हैज अ नेक बट नो हेड, मुझे पता है इसका आंसर बॉटल है, लेकिन मैं कुछ भी डाल देता हूँ ABC। देख रहे हैं ना कि माइनस कर रहा है कि नहीं कर रहा, पॉइंट इसने माइनस कर दिया, 3 कर दिया, 4 से 3 कर दिया। नाउ कैन यू वेयर कैन यू फाइंड सिटीज टाउन, इसका आंसर है मैप। करेक्ट आंसर। व्हाट कैन यू कैच बट नॉट थ्रो, ये इसका मुझे नहीं पता, तो मैंने कुछ भी लिख दिया ABC, मैंने कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, अब मैं सिंपल एंटर कर दिया। तो यहाँ पर इसने एंड ऑफ द क्विज प्रिंट कर दिया, एंड ऑफ द क्विज एंड देन टोटल स्कोर इज इक्वल टू 4। ठीक है, सो हमारे पूरे प्रोग्राम वर्क कर रहा है। ठीक है, सो नाउ अब देख रहे हैं मैं आज की वीडियो के अंदर क्या सीखा। हम लोग ने आज की वीडियो के अंदर सीखा डॉट शफल के बारे में, डॉट स्प्लिट के बारे में, एंड हम लोगों ने क्विज गेम बनाया। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों का आज का होमवर्क क्या है। So enhance the above riddles quiz game by giving following options. Provisions to add questions at runtime. Hint: add a menu item to add a question. If user selects it, get questions and get answer from the user and add to dictionary as key value pair. Write to file the entire dictionary before exiting the code. Hint: open file in W mode and write each key value pair separated by based on the score of the user. Print customized messages. If user scores and AMP G is equals to, जो भी हमारा जो स्कोर है वो 8 है तो प्रिंट करेगा एक्सेलेंट। 4 to 8 गुड, 0 to 4 कैन इम्प्रूव एंड 0 से कम होगा तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो इनमें फर्स्ट और सेकंड हम लोग पहले ही कर चुके हैं हमारे इसी के अंदर, हमारे इसी प्रोग्राम के अंदर। थर्ड वाला मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर क्या है कि आप लोगों को ये जो कोड जो हमने बनाया है उसको कस्टमाइज करना है। मतलब अगर आपका जो पूरा स्कोर है, जो पूरा का पूरा आपने जो बनाया है कोड, उसको आपको कस्टमाइज करना है कि जब आपने पूरा प्रोग्राम रन कर लिया, लास्ट में जो आपका स्कोर निकलता है वो अगर 8 है या फिर 8 से ज़्यादा है तो ये प्रिंट करेगा एक्सीलेंट। अगर आपका स्कोर 4 से लेकर 8 है तो ये प्रिंट करेगा गुड। अगर आपका जो स्कोर है वो 0 से लेकर 4 है तो ये प्रिंट करेगा कैन इम्प्रूव। एंड अगर आपका जो स्कोर है वो 0 है या फिर 0 से कम है तो ये प्रिंट करेगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।